के लिए। ठीक भैया। अच्छा, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पता है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है, सबको याद होना चाहिए। दूसरी बात, किसके द्वारा स्थापना की गई है? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। बाई कौन है? बाई कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, वही अलेक्जेंडर कनिंघम जो सर्वे कर रहा था, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्थापना 1861 में की गई थी, 1871 में इसे अलग विभाग बना दिया गया। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। 1871 में ASI अलग विभाग बना दिया गया, सबको याद होना चाहिए, अलग विभाग बना दिया गया। ASI एक अलग विभाग के तौर पर काम करने लगा 1871 में। अब इसके पहले डायरेक्टर बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले महानिदेशक इसके कौन थे? ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले महानिदेशक थे। ASI के पहले महानिदेशक, ASI के भैया पहले महानिदेशक। महानिदेशक किसे कहते हैं? डायरेक्टर को बोलते हैं। बताइए पहले महानिदेशक कौन थे? तो आप क्या बताओगे? अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये पहले डायरेक्टर थे, लेकिन ये 1861 में स्टैब्लिश हो चुका था। 71 में विभाग बनता है, उसके बाद डायरेक्टर बन जाते हैं ये। ठीक है, बहुत शानदार। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चीजें बदलती हैं और 1902 में एक परिवर्तन आता है भाई साहब। क्या परिवर्तन आता है? देखो 1902 ये समय था कर्जन का। कर्जन जानते हैं? कर्जन के कार्यकाल में यह केंद्रीय एकीकृत स्वरूप इसे दिया गया। कर्जन के कार्यकाल में, बहुत ध्यान से समझेंगे, कर्जन के कार्यकाल में, वायसराय कर्जन के कार्यकाल में, वायसराय कर्जन के कार्यकाल में ASI को एक केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज और एकीकृत स्वरूप दिया गया। एकीकृत स्वरूप दिया गया। देख रहे हो, डेवलप हो रहा है। ठीक है, क्लियर। और 1904 में क्या आता है पता है? 1904 में आता है एक एक्ट जिसको क्या कहा जाता है? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आता है। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम से क्या हुआ? ASI और ज्यादा पावरफुल हो गया था। कब आया था? 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना, इसके तहत क्या हुआ पता है? इसके तहत प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना, ऐतिहासिक इमारतों को, इमारतों को नुकसान पहुंचाना क्या घोषित किया गया पता है? एक आपराधिक कृत्य घोषित किया गया कि यह एक तरीके का आपराधिक कृत्य है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार। तो ऐतिहासिक कृत्य क्या बताया कि यह अपराध घोषित किया गया? ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना एक अपराध घोषित किया गया, एक अपराध घोषित किया गया। ठीक है, घोषित किया गया। नौकरी नहीं मिलती है या फिर पार्ट टाइम की झंझट? अरे तो क्या हुआ, मेरे साथ ब्लिंकिट स्टोर आ जाना, फुल टाइम। ठीक है, घोषित किया गया। और आप जानते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल का खोज हुआ था, उस समय डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो बहुत शानदार। अभी ये तो हो गई बात, कौन सी? ASI की बात हो गई। ASI,
ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक बार आप लोग बता दीजिए भाई, सब ठीक है? बहुत शानदार, एएसआई समझ में आ गया, सब बढ़िया। क्या हो गया भाई, ये कौन है? वनडे एग्जाम मेंटोर, क्या हो गया भाई? अच्छा, चलो इनको ब्लॉक कर दिया जाए क्या? बहुत बढ़िया, एक बार बताइए। शानदार, चलिए बहुत बढ़िया। चलो हम आपको 30 मिनट कम से कम टाइम आउट दे देते हैं। पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बच्चों को पढ़ने भी नहीं दे रहे हो। चलो ध्यान से, अब बताओ एएसआई से संबंधित बातें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो बताइए, एएसआई पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापना 1861, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा एक विभाग बनाया गया 1871 में। ठीक है, पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम है। वायसराय कर्जन के समय में इसे और ज्यादा सेंट्रलाइज किया गया और एक एक्ट आता है प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904, और इसी अधिनियम से क्या हुआ, प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना एक अपराध बना दिया गया, एक अपराध घोषित किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एएसआई के बारे में हमने बातचीत कर ली। अब एएसआई से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। एएसआई के बाद अब आगे चलते हैं, सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार सारे लोग। अब हम इस सभ्यता के नामकरण की ओर चलते हैं, जो कई बार आपके पेपर में पूछा जाएगा भाई। नामकरण, नेमिंग जिसे कहते हैं, इस सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, यह जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे नाम है इस सभ्यता के। कौन कौन से नाम है इस सभ्यता के? देखो भाई, सबसे पहले ये जो सभ्यता है ना, ये जो सभ्यता है, ध्यान से सुनिएगा, यह किसके किनारे मिली थी मैक्सिमम देखा जाए तो? या तो ये सिंधु रिवर के किनारे मिली, इंडस को सिंधु बोलते हैं ना, या तो ये सिंधु नदी के किनारे मिलती है, यहां पर इसके तटों पर मिलती है, या फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके तटों पर मिली। मैक्सिमम साइटें या तो सिंधु नदी के किनारे मिली या फिर सिंधु की सहायक नदियों के किनारे मिली। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पढ़ लिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या हो गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसे काफी लोग क्या बोलते थे स्टार्टिंग में? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला नाम क्लियर हो गया, इसका नाम क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। तो जॉन मार्शल ने इस नाम का सबसे पहली बार उल्लेख किया था। जॉन मार्शल ने सबसे पहली बार इस नाम का उल्लेख किया था। इस नाम का क्या किया था भैया? उल्लेख किया। एक बार सेशन शेयर कर दो भाई, सारे बच्चों से कह रहा हूं, और ये बहुत शानदार सेशन होने वाला है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम पहला, क्यों? क्योंकि यह सिंधु या इसकी सहायक नदियों के किनारे मिली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। और एक बात और याद रखिए जो आपके पेपर में पूछता है, ये जो नाम है ना सिंधु घाटी सभ्यता, यह इस सभ्यता का बहुत ज्यादा प्रचलित नाम है, पॉपुलर नेम जिसे कहते हैं, प्रचलित नाम है। मैक्सिमम लोग इसी नाम से जानते हैं, पॉपुलर नेम है ये, पॉपुलर नेम। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसके बाद दूसरी साइड, अब देखो दूसरा नाम जो इसका पड़ा वो क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। इसी सभ्यता को बहुत सारे इतिहासकार क्या कहने लगे? हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि एक नियम है कि जो पहला स्थल खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो जो पहला स्थल खोजा जाता है उसी के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो पहला स्थल क्या था अगर आपको याद है? तो पहला स्थल तो हड़प्पा था। पहला स्थल जो है हड़प्पा था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, और इसी के चलते इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब जो हड़प्पा सभ्यता नाम है यह इस सभ्यता का वैधानिक नाम है, ऑथेंटिक नेम जिसे कहते हैं। ये इस सभ्यता का क्या है? वैधानिक नाम है। इस सभ्यता का क्या है? ये वैधानिक नाम है। ठीक, एक बार सेशन शेयर कर दो भाई जितने लोग देख रहे हैं। ऑथेंटिक नेम हो गया। अब देखो भाई, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे नामकरण के 2 बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके आगे की कहानी शुरू हो जाती है। तीसरे नाम पर आ जाते हैं भाई। तीसरा नाम क्या है इसका? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तीसरा नाम पता है? तीसरा नाम है धातु प्रयोग के आधार पे। धातु का जो ये प्रयोग करते थे ना, धातु प्रयोग के आधार पर इनका क्या नाम पड़ गया? देखो ध्यान से सुनो इसे। धातु प्रयोग के आधार पर तो ये करते क्या थे? इनको कॉपर का पता था, कॉपर में टिन मिला देते थे और बना देते थे क्या? ब्रॉन्ज बनाते थे, कांस्य बनाते थे। और कांस्य का प्रयोग इतना जबरदस्त करने लगे,
ब्रॉन्ज का प्रयोग बड़े स्तर पे करने लगे ये। ठीक है, तो इतिहासकार जो है धातु प्रयोग के आधार पर इस सभ्यता का नाम उन्होंने क्या रख दिया, इस सभ्यता का नाम उन्होंने रख दिया क्या, कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहा, कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। क्लियर, बढ़िया, शानदार। अब देखो एक चौथे नाम पर आते हैं। चौथा नाम है इसका क्या, देखो एक इतिहासकार है जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। तो जो गार्डन चाइल्ड इतिहासकार है वो इनको प्रथम नगरीय क्रांति बोलते हैं। गार्डन चाइल्ड, नामकरण इसका क्या करते हैं, गार्डन चाइल्ड जो है क्या है, इतिहासकार है, वो इसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति। ठीक, एक नाम और आता है क्या, देखो भाई ऐसा है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा बोलते थे, मेलुहा। तो कई लोग इसको मेलुहन सिविलाइजेशन भी बोलने लगे, मेलुहन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी के लोगों को क्या बोलते थे, सिंधु घाटी के लोगों को क्या बोलते थे बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मेलुहा कहते थे, मेलुहा कहते थे, सुमेरियन लेख में ये बात है। मेलुहा का मतलब नाविकों का देश, ठीक है, तो मेलुहा बोलते थे। क्लियर, मेलुहा बोलते थे। ठीक है, इसलिए बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, मेलुहन सभ्यता। दीवार बनाते वक्त ईंट हाथ पर गिर गई, उंगलियां बुरी तरह दब गईं, काम बंद हो गया। मेरा नाम देवी चरण है, मिस्त्री। सभ्यता का नाम क्या रख दिया, मेलुहन सभ्यता। तो ये नाम है भैया। क्लियर, तो ये तो नामकरण वाला हिस्सा हमने कंप्लीटली कर लिया। बताइए नामकरण वाला हिस्सा कंप्लीट एकदम अच्छे से समझ में आया, एक बार सेशन शेयर कर दो। बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल शानदार। तो ये हमने नामकरण वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया। इधर एएसआई के बारे में थोड़ा सा जान लिया, इधर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। और अगर पिछले 20 मिनट से आप मेरे साथ हैं तो ये तीनों पॉइंट में आपको एक भी तनिक भी दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना मैं आप इधर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। और अगर पिछले 20 मिनट से आप मेरे साथ हैं तो ये तीनों पॉइंट में आपको एक भी तनिक भी दिक्कत नहीं हुई। इधर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। और अगर पिछले 20 मिनट से आप मेरे साथ हैं तो ये तीनों पॉइंट में आपको एक भी तनिक भी दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना मैं आपको बताना चाहता हूं, तनिक भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, उसका कारण यह है क्योंकि ये बहुत वेरीफाइड डेटा है और कोशिश ये की जा रही है कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। समय काल की बात करते हैं, इसका समय काल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, इसको लेकर बड़ा विवाद है भाई। इतिहासकारों ने अलग अलग समय काल में अलग अलग तर्क दिए हुए हैं कि ये समय काल है, ये समय काल है। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम हुई, अब प्रॉब्लम ये हुई कि इसका समय काल क्या है, कैसे बताया जाए। तो भैया ऐसा है कि एक व्यवस्था होती है, वो है कार्बन डेटिंग, C14 के आधार पर कार्बन डेटिंग करना। सबके शरीर में कार्बन होता है और धीरे धीरे वो कार्बन डीके होता चला जाता है, क्षरण होता चला जाता है। तो हमारे पास एक ऐसा रूल है, हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये लाश कितनी पुरानी है। हड्डियों की डेटिंग की जाती है। तो इस तरह से कार्बन डेटिंग तरीके का, टेक्निक का हमने फायदा सहायता ली और उसके आधार पर हमने समय काल निकाला। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, C14, क्या C14 कार्बन का एक अपरूप है। C14 आप जानते हैं, कार्बन डेटिंग के आधार पर, कार्बन डेटिंग के आधार पर सबसे मान्यता प्राप्त, सबसे मान्य काल कौन सा रहा है, तो याद रख लीजिएगा सबसे मान्य काल कौन सा रहा है। तो देखो भाई, जो मैं लिख रहा हूं 2300 से लेकर
1750। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा मिलेगा, लेकिन ये जो है कार्बन डेटिंग के आधार पर सबसे ज्यादा वेरीफाइड डेटा मैं आपको बता रहा हूं। तो 2300 से लेकर 1750 सारे बच्चों को याद होना चाहिए। और 1940 के दशक में बिलार्ड लिब्बी द्वारा यह तकनीक खोजी गई थी। ठीक है, बिलार्ड लिब्बी का नाम भी याद रखिएगा। क्या 1940 के दशक में